हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 4 करने वाले हैं और इसी पार्ट के साथ हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीक से हम एडीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत बार सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी टेबल से जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी से बन जाता है। ठीक है ना। जो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस मनी एंड बैंकिंग का। कभी कभार वाइवा में है ना ये क्रेडिट क्रिएशन पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट न्यूमेरिकल है, बहुत जल्दी, ठीक है ना, इसके आंसर हमको देने पड़ते हैं। ठीक है, वाइवा वॉइस में कभी कभार प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभार तीन मार्क्स में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड टेबल बनाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट का आपका अटेंशन होना चाहिए बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखो। ठीक है ना, नोट्स बनाओ। ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट जहां पे लेने की जरूरत पड़ रही है तो स्क्रीनशॉट आप लो बच्चों, जिससे आपको वो याद रहे, वापस आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लिया है कि कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू क्रेडिट को कैसे क्रिएट किया जाता है उस चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब आप डिपॉजिट करते हो पैसा कमर्शियल बैंक के अंदर, मुझे बताओ, अगर आप 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो कितनी बार उस पैसे से लोन दे देंगे, ठीक है ना, लोगों को। ठीक है, लोन प्रोवाइड कर देंगे, उस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, बैंक की इनकम क्या होती है? बैंक की इनकम वो होती है जो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ और जो मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही इनकम होती है बैंक के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज़ समझो। सबसे पहले डिपेंडेंट है हमारा CRR प्लस SLR। मुझे बताओ, हमने पिछले वाली वीडियो में ये पढ़ा था CRR यानी कि कुछ पैसा RBI के साथ मेंटेन करके चलना पड़ता है, कुछ पैसा लिक्विड एसेट के फॉर्म में खुद के पास रखना होता है। कंबाइन वो क्या हो जाता है? LRR। तो मेन फैक्टर क्या है? LRR। मुझे बताओ कि अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ 1000 रुपीज़, ठीक है, और LRR है मान लो 20%, LRR है 20%, तो 1000 का 20% कितना होता है? 200 रुपीज़। यानी 200 रुपीज़ मुझे RBI को या फिर खुद के पास मुझे पैसे रखने ही होंगे। उस 200 रुपये से मैं लोन नहीं दे सकता, एज अ कमर्शियल बैंक मैं लोन नहीं दे सकता हूँ। तो मैं लोन कितने रुपए में दे रहा हूँ? लोन में दे रहा हूँ 800 रुपये में, 800 रुपये में लोन दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि डिपॉजिट कितनी आई? 1000 रुपये, तो मैं लोन कितना दे सकता हूँ? 800 रुपये। जितना ज़्यादा मैं लोन दूंगा उतना ज़्यादा तो मेरा फ़ायदा है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा लोगों को लोन देगा उतना ही तो उसका फ़ायदा है बच्चों, क्योंकि जो डिपॉजिट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस पूरे डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, मुझे रिटर्न लोगों को देना पड़ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही डिपॉजिट्स आए मैं फटाफट उनको लोन देना चाहता हूँ लोगों को जिनको चाहिए। तो क्या है, उनसे मैं चार्ज कर सकूं, उनसे मैं पैसा ले सकूं, जिससे मैं लोगों को रिटर्न दे सकूं और इसके बीच में जो भी डिफरेंस है उसको मैं क्या कर सकूं, अपने इनकम के तौर पे उसको यूटिलाइज कर सकूं। तो देखो, जितना ज़्यादा LRR होगा उतना ही कम बैंक्स लोन दे पाएंगे, तो इसका एक इफेक्ट होता है। जल्दी से हम उस इफेक्ट को देख लेते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको टेबल एक्सप्लेन करूंगा। तो फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चों, जल्दी से देखते हैं। फॉर्मूला ये होता है 1/LRR। देखो, अगर 20% लीगल रिजर्व रेशो है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है 1/20%, जो कि हो जाता है 1/20 × 100, जिसको हम बोलते हैं 5। ठीक है, 5 टाइम्स डिपॉजिट मल्टीप्लायर हो जाता है। यानी कि
अगर आपकी इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ की है, अगर आपकी इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ की है तो, और अगर लीगल रिजर्व रेशो 20% का है, तो उस इनिशियल डिपॉजिट से बैंक लोन दे देकर कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। यानी कि 1000 इंटू 5, इसको हम बोलेंगे 5000 रुपीज़ टोटल डिपॉजिट्स। बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम कमर्शियल बैंक को पैसा देते हैं, वो कमर्शियल बैंक लीगल रिजर्व रेशो को साइड में हटा के जो पैसा बचता है, उस पैसे को वो वापस लोन देता है लोगों को। और जैसे ही लोगों को लोन देता है, ठीक है ना, वापस वो बैंक में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, वापस कोई एक्सपेंडिचर करता है, वापस वो ना बैंक में डिपॉजिट होते हैं। मैं आपको पूरी टेबल समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझो कि 800 रुपये जो मैंने लोन दिए, लोन में देता गया, और मेरा जो पैसा मेरे पास आया था, बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा आया है, वो धीरे धीरे हो के कितना हो गया, 5000 रुपीज़ हो गया है। बच्चों मुझे बताओ, देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे जो 20% लीगल रिजर्व रेशो है ना, उस 20% को इंक्रीज करके 50% कर देते हैं। उसको इंक्रीज करके कितना कर देते हैं, 50% कर देते हैं। तो 50% कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया तो क्या कर देंगे, हम इनिशियल डिपॉजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2000। यानी कि क्या हो रहा है, जितना लीगल रिजर्व रेशो बढ़ रहा है, उतना जो टोटल डिपॉजिट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओहो, ऐसा तो नहीं करना है हमको, तो लोगों को ज़्यादा लोन देना है, हमारे पास ज़्यादा डिपॉजिट्स हमको लेकर आनी है, तो ये डिपॉजिट्स तो कम हो रही हैं। तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशो को कम करने की ज़रूरत है, जिससे बैंकिंग सेक्टर लोगों को लोन प्रोवाइड करे। और जितना ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्लो होगा, पैसा आएगा तो पैसा जाएगा, पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गए, 2000। इससे हमको कुछ चीज़ समझ में आती है बच्चों, यानी कि जितना LRR ज़्यादा होगा, उतना टोटल डिपॉजिट्स कम होंगे। बच्चों लिख लो, अभी अपने कॉपी पे लिखो कि जितना लीगल रिजर्व रेशो ज़्यादा होगा, उतना टोटल डिपॉजिट्स हमारे कम आएंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, या फिर बोल सकते हो इनवर्स रिलेशन है। जितना ज्यादा LRR उतना कम डिपॉजिट। बच्चों इसको हम एक टेबल से समझते हैं। टेबल आपके सामने होगी और उससे आप पूरी तरीके से समझ जाओगे। ये टेबल है जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक काम कैसे करता है। देखो हमने क्या करा, एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति ने सबसे पहले आके इनिशियल डिपॉजिट्स करा दिए। क्या कर दिए, इनिशियल डिपॉजिट्स करा दिए। कहाँ पे, कमर्शियल बैंक में 1000 रुपीज़। हमारा जो लीगल रिजर्व रेशो है वो 10% का है, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो 10% का। तो बैंक ने क्या किया, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट रखे, 100 रुपये उसमें LRR में भेज दिए और 900 रुपीज़ के लोन दे दिए। अब मुझे बताओ, बैंक जब लोन देगा तो पूरा पैसा तो कैश नहीं देता, ठीक है, पूरा पैसा तो कैश नहीं देता, तो वो क्या करता है, वो बैंक में ट्रांसफ़र करता है, किसी दूसरे के बैंक में डिपॉजिट करता है। यानी कि जो आपके 900 रुपये हैं वो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में वो क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो डिपॉजिट हो जाएंगे उस बैंक के अंदर, उस बैंक वाला, वो जो बैंक है, वो 10% साइड में रख के 810 रुपये का लोन दे देगा। ठीक है, तो 810 रुपये का लोन किसी दूसरे व्यक्ति को लोन जाएगा, तो वो वाला बैंक भी क्या करेगा, 810 रुपये आए तो 81 रुपीज़ 10% साइड में रखेगा और 729 रुपीज़ का लोन दे देगा। ऐसा होता जाएगा। और जब हम बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे तो जो 1000 रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट्स है ना, कमर्शियल बैंक उसी से ही अपने 10,000 की मनी सप्लाई हो जाएगी उसी 1000 रुपीज़ से। यानी कि जितना LRR है, यानी कि 100 रुपये का जो LRR हम साइड में निकाल रहे हैं, ठीक है, जो 10% LRR निकाल रहे हैं, वही रेसिप्रोकल होके हमारा जो मनी सप्लाई है वो हो जाएगा। यानी कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो 1000 से 10,000 हो गया, यानी कि 10 टाइम्स मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया अगर LRR 10% है तो।
अगर यहाँ पे LRR 20% होता तो जो मनी सप्लाई है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता, और अगर LRR 25% होता तो जो मनी सप्लाई है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/10%। ठीक है, 1/10% ये होता है तो 10 टाइम्स आ जाता है। इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, देखो इसका भी 10% रिजल्ट 10 टाइम्स यहाँ पे हुआ, इसका भी 10 टाइम्स यहाँ पे हुआ, और इसका भी 10 टाइम्स यहाँ पे हुआ। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे, इन सबको ऐड करोगे एंड तक, तो आपको 9,000 रुपीज़ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई ऐड हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, पब्लिक के बीच में। क्यों? क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है एंड LRR 10%। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्रेडिट क्रिएशन वर्क करता है बाय कमर्शियल बैंक। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि मुझे बताओ, अगर इनिशियल डिपॉजिट्स 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपीज़ है, एंड जो उसका LRR है वो 15% है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि उसका जो टोटल डिपॉजिट है वो क्या होगा। जल्दी से बताओ, आपको एक ही चीज़ करना है, कैलकुलेशन करके आपको लिखना है। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पे 1/15% हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। जैसे इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जैसे इसको सॉल्व कर लोगे, उसको आपको जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1500 रुपीज़ से। इस एक्स जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा उसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मुझे बताओ कि अगर इनिशियल डिपॉजिट्स 10,000 रुपीज़ है एंड टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ है, तो मुझे बताओ LRR कितने परसेंट का हो गया, कितने परसेंट का LRR हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से सोच के बताओ कितना हो गया। इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है और टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ है, तो LRR कितना हो गया? LRR हो गया 10%। ठीक है बच्चों, LRR हो गया 10%। कैसे हमको पता चला? कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, जो हमारा LRR है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। देखो कैसे बता सकते हो आप, 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा आपका 10। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, या फिर आप इसको रेसिप्रोकल करके परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, जैसे कि 10,000 इनिशियल डिपॉजिट्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स इनटू 100। ठीक है, इसको आप कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला वही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन बस काम करना आपको आना चाहिए। बहुत लॉजिकल चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बच्चों, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।